कोई रोटी चावल सालन कोई चीज नहीं खाएंगे। और जब अगर हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो हम उसको एज ट्रीट भी यूज कर रहे होते हैं। हम जब खुश होते हैं हमारे हार्मोन्स भी वही रिलीज हो रहे होते हैं और हम लेते हैं जी एक बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक। बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक कम अज कम भी अगर हम लें तो 1000 कैलोरीज पे जाता है। जो बाहर से हम पिज्जाज देते हैं मैक्सिमम जो डोज होती है वो 3-3, 4-4 दिन पुरानी बनी हुई पड़ी डोज होती है। तो वो डो कितने दिन पुरानी है, उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो चुके हैं हमें कोई पता नहीं। क्या वो बर्तन भी साफ है या नहीं हमें ये भी नहीं पता जब मैं पिज्जा बनाऊं। सो डू इट एट होम, घर पे बना लें पिज्जा। अगर आपको खुद नहीं रिसर्च करनी आती आप उसको देख लीजिए, लेकिन रिसर्च किए बगैर बच्चे को कुछ ना दें। कैसे आप सब लोग ठीक हैं? आप लोगों की यूनिवर्सिटीज ठीक जा रही हैं? सही। तो काम भी करते हैं साथ आप लोग या सिर्फ पढ़ते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं, काम भी करते हैं। जबरदस्त, आप भी करती हैं। आप लोग बाकी पढ़ते ही हो। चलो दैट्स अमेजिंग कि आप सब लोग जो है वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल। यूनिवर्सिटी जाना भी एक काम है और यूनिवर्सिटी जाके जब आप जो काम करते हैं वो बड़ा एक एफर्टफुल काम है। मैं उसको एफर्टलेस कभी भी नहीं कहती। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो आपकी टाइमिंग्स जो होंगी यूनिवर्सिटी से वो 8 to 5 के अराउंड होंगी। जब आप लोग घर से जाते होंगे आप लोगों में से कितने लोग हैं जो नाश्ता करके जाते हैं? ओके, ऑलमोस्ट 50% करके जाते हैं, 50% नहीं करके जाते। हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन करके जाते हैं और कौन इसलिए जाते हैं कि यूनिवर्सिटी जाके दोस्तों के साथ ही नाश्ता कर लिया जाएगा और एक अच्छा ऑप्शन, जबरदस्त एक अच्छा ऑप्शन जो है हम उसको अवेल कर सकते हैं जाके। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हेल्दी ऑप्शन ब्रेकफास्ट का है क्या। और अगर हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन आपकी स्टेज में, आपकी एज में, आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले करती है और आप लोगों के लिए कैसे जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि जी जरूरी है। न्यूट्रिशन होता क्या है सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। जो कुछ भी आप खाते हैं, पीते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और अपनी डेली बेसिस के कामों में उसको यूज करते हैं वो न्यूट्रिशन है। ठीक है, आप लोगों में से कोई न्यूट्रिशन का स्टूडेंट है? ठीक, आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट है। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट, सो गुड टू हैव यू हियर। अच्छा, आप लोगों ने न्यूट्रिशन का हमेशा ये वर्ड सुना होगा कि न्यूट्रिशन अपनी अच्छी रखो। और जब आप किसी को बोलते सुनते होगे और उसने कह दिया कि जी आपने फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, आपने रोटी चावल जो है वो कम कर दें, अपने जो है वो कैलोरी काउंट को नॉर्मल कर लें तो आप हेल्दी हैं, आपकी न्यूट्रिशन पूरी है। तो फिर हम सब इन प्रॉब्लम्स से क्यों गुजर रहे हैं? हमारे फेस पे एक्नीज क्यों हैं? हमारे बाल क्यों गिरते हैं? हम बहुत ज्यादा थक क्यों जाते हैं? इतनी जल्दी हम टायर्ड क्यों होते हैं? इसके रीजन कुछ तो होगा ना, उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ होंगे जो हाँ हम मिस कर रहे हैं, जो हम लैक कर रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे बड़ी रीजन क्या हो सकती है, वो क्या है? क्या रीजन है? कोई बता सकता है मुझे? सॉरी, जंक फूड, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? बैलेंस्ड डाइट नहीं है, वेरी गुड। और कोई? चीजें खालिस नहीं है, जबरदस्त, इंसान भी नहीं है यार। अच्छा, और कोई? प्रॉपर डाइट लेना लेकिन उसको प्रॉपर टाइम पे ना लेना। प्रॉपर टाइम पे ना लेना, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? अच्छा, आई गेस आप लोगों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और बताया है। हम अपनी अगर देखें डेली बेसिस की प्रैक्टिसेस में, जब हम खुश होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम उदास होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम किसी से लड़ते हैं तो खाना खाते हैं, किसी से पार्टी लेते हैं तो खाना खाते हैं। खाने का हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और हम उस सब उसके लिए जो है ना बड़े एक्साइटेड होते हैं। आपने कभी किसी को ये सुना है आओ यार मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, आज मैं तुम्हें सब्जी खिलाऊंगा? कभी ये सुना है कि आज जो है ना मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, आज मैं तुम्हें जो है ना फ्रूट सैलेड खिलाने लेके जाऊंगा? नहीं करते हम लोगों ने ये अपनी प्रैक्टिसेस ही नहीं बनाई हुई। सबसे ज्यादा गलती ही, आप लोग तो खैर अभी उस स्टेज पे नहीं है, सबसे ज्यादा गलती जो करते हैं वो माँ बाप इस जगह पे करते हैं कि अपने बच्चों को हम कहते हैं कि तुम अगर ये आज टिंडों की सब्जी खा लोगे ना तो मैं तुम्हें उसके बाद एक चॉकलेट की बार दूंगा।
अगर तुम ये करेले की सब्जी खा लोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें ये कैंडीज दूंगी। क्यों भाई? टिंडे और करेलों में क्या मसला है कि आप उसके बाद उसको एक देंगे? ये तो सिंपल सी हम ये चीज हो गई कि हम उसको बच्चे को ब्राइब कर रहे हैं कि अगर तुम ये चीज खाओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। हम यानी रिश्वत दे रहे हैं बच्चे को कि अगर तुम ये खा रहे हो तो तुम्हें ये मिलेगा। अब अगर आप बड़े हो जाते हो और आप बड़े होकर ये सोचते हैं कि मुझे तो कोई अब ब्राइब करने वाला यानी कोई टिंडे खाने पे चॉकलेट देने के लिए नहीं है या कोई नहीं दे रहा, तो मैं टिंडे क्यों खाऊं? वैसे आप सब लोग खाते हैं सब्जियां? मुझे आंसर्स जो है ना वो हाथों की फॉर्म में चाहिए ताकि मुझे जो है ना वो देखने में आसानी हो। या तो इतना लाउड हो कि मेरे कान सुने, या मेरी आवाज से मैच करे आपकी आवाज, नहीं तो हाथ आए ताकि मुझे समझ आ जाए। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो डेली बेसिस पे कम से कम एक मील में सब्जी जरूर लेता है? गोश्त कौन खाता है? चिकन, मटन, बीफ, कुछ भी। फास्ट फूड कौन खाता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन पीता है? जूसेस कौन पीता है? डब्बे वाले जो होते हैं डेली। डेली ओके, डेली नहीं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि डब्बे वाले जूस में और उस सॉफ्ट ड्रिंक में जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हो उसमें उतनी चीनी है जो आपकी एक डेली अमाउंट में रिक्वायर्ड थी, यानी एक ग्लास में जो आपने वो पी है, कोई सी भी बोतल है, वो काली है, सफेद है, ऑरेंज है, कोई भी बोतल है, वो आपने जब कंज्यूम की है तो वो आपकी वही चीज है। उसमें जो एक ग्लास में तकरीबन 8 से 9 चम्मच चीनी है, ठीक है। 8-9 चम्मच जो चीनी है वो आपने एक साथ अपने अंदर डाल ली है। जबकि अगर हम बात करें तो एक औरत की या एक लड़की की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 6 चम्मच है और एक मर्द की जो है वो 9 से 10 चम्मच है। तो 9 चम्मच चीनी आपने एक ही ग्लास में पी ली, बाकी सारा दिन आप भूखे रहने वाले हैं क्या? कोई रोटी, चावल, सालन, कोई चीज नहीं खाएंगे। और जब अगर हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो हम उसको एज ट्रीट भी यूज कर रहे होते हैं। हम जब खुश होते हैं हमारे हार्मोन्स भी वही रिलीज हो रहे होते हैं और हम लेते हैं जी एक बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक। बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक कम से कम भी अगर हम लें तो 1000 कैलोरीज पे जाता है। आपकी डेली रिक्वायरमेंट लड़कियों में तकरीबन हम देखते हैं कि 1500 से 2000, 2500 तक जाती हैं, और मर्दों में अगर हम देखें तो 2000 से 3000 के दरमियान जाती हैं। 1000 कैलोरी जो है वो आपने एक बर्गर, फ्राइज और उससे पी ली, और उसके बाद अभी मीठे की क्रेविंग अलग से हो रही होती है। और मीठे की क्रेविंग भी हमारी जो है वो होती है या तो ब्राउनीज की, आइसक्रीम्स की। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है सुन के? सबके ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा खुद पे इमोशनल कंट्रोल कोई नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ही नाम सुना हमारे ब्रेन ने हमें सिग्नल देना शुरू कर दिया कि ये चाहिए, ये ले। यार आप क्यों उदास हो गए हो? मैं नहीं मना करती, आप खा लेना। आपने अगर उसको मीठे को, फॉर एग्जाम्पल आपने मीठा खाना है, मीठा किस तरह से आप खा सकते हो और कौन सा मीठा खा सकते हो? मैं आज आपको एक ऐसा मीठा बनाना सिखाती हूं जो आपने घर पर खुद भी बना सकते हो, आपकी मदर भी बना के दे सकती हैं, और खुद भी खाएं और अपने पेरेंट्स को भी खिलाएं। उस मीठे का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप हेल्दियर लाइफ की तरफ वापस आएंगे। आप खजूर ले लीजिए, इंजीर ले लीजिए, उसके अंदर आपके जो भी आपके पसंदीदा नट्स हैं, सीड्स हैं, उनको ग्राइंड कर लें अच्छी तरह, खजूर और इंजीर के अंदर उसको मिक्स कर लें। अगर डाल सकें तो उसमें अलसी डाल लीजिए, या उसके अंदर जो है खसखस आप डाल लीजिए, और उसको मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बना लें, और रोज की एक पिन्नी जो है अगर वो आप खा लें तो मैं कहती हूं कि आप बहुत हद तक अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको मीट कर सकते हैं। क्योंकि कितने लोग होंगे जिन्होंने सीड साइकिलिंग का सुना होगा कि अगर आपके हार्मोन्स में कोई इशू चल रहे हैं तो आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। क्या आप खाते भी हैं सीड्स? कभी किसी ने ये खाया है कि जी सनफ्लावर सीड्स मैं खा रहा हूं, मैं अलसी खा रहा हूं, मैं ये बीज शुरू कर रही हूं? तो आई वांट कि आप डेली बेसिस पे एक पिन्नी इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। इसके बाद अगर एक ड्रिंक की बात कर ली जाए, जिसको मैं बताऊं कि अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करें तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको ना तो ठंड लगेगी बल्कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपको पूरी सर्दियां बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, और आपकी जो लाइफ है वो बड़ी आसान हो जाएगी। 2 ड्रिंक्स शेयर करूंगी, एक दूध के साथ शेयर करूंगी और एक दूध के बगैर। जो लोग वजन गेन करना चाहते हैं वो दूध वाली ड्रिंक बिल्कुल डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्लास दूध ले लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच अगर आपके पास वो हो क्रश हुए में हो
फूल मुखाने तो 1 चम्मच वो डाल लीजिए। अगर वैसे फूल मुखाने डाल रहे हैं तो 3 से 4 जो फूल